अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम जी जो हम तैयारी कर रहे हैं जो BPS 5 टू BPS 15 के जो जॉब्स हैं उसके लिए। तो आज हम और 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 36 से मैं स्टार्ट करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखें कि इफ़ 40 men build a 4 building in 12 months, how many men would be required to build 6 house in 4 months? अब यहाँ पे बिल्डिंग की बात हुई है और यहाँ पे हाउसेस की, लेकिन ये एक ही है। या तो दोनों को आप हाउस कंसीडर कर लो या दोनों को आप बिल्डिंग कंसीडर कर लो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। तो इसमें 3 जो है वो क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली, जैसे एक मैन, बिल्डिंग और टाइम, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन साथ साथ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपके सामने हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगी मैन, ठीक है जी, ये हो गया मैन। उसके अलावा मैन के अलावा जी यहाँ पे बात हो रही है बिल्डिंग की और उसके अलावा बात हो रही है टाइम की। अब देखिए कितने मैन, 40 मैन, 40 आदमी, 4 बिल्डिंग और 12 महीनों में बना रहे हैं। तो हाउ मैनी मेन्स यानी कितने आदमी, तो उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे क्योंकि नहीं पता तो हम इसको मालूम करेंगे। रिक्वायर्ड टू बिल्ड 6 हाउसेज यानी 6 बिल्डिंग इन 4 मंथ। तो ये आपके सबसे पहले आपने डेटा रख दिया। अब हमेशा जब भी इस तरीके से 3 आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन इसको हम बोलते हैं, जब आपके पास इस तरीके का सवाल हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपने एक एरो बना दो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एरो बना दो। सबसे पहले आपने काम ये करना है। उसके बाद जो आपके करीब तरीन क्वांटिटी आपको उसके साथ कंपैरिजन करनी है। जैसे करीब यहाँ पे बिल्डिंग है तो अब मैन और बिल्डिंग का हम कंपैरिजन करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम एरो देंगे। इन्वर्स में यहाँ फिर भी रिपीट कर रही हूँ, इन्वर्स का ये होता है कि एक एरो ऊपर जाता है तो एक एरो नीचे आता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये होता है कि दोनों आपके ऊपर जाते हैं या दोनों आपके नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें 40 आदमी है, 4 बिल्डिंग बना रहे हैं। जब आपको बिल्डिंग ज़्यादा रिक्वायर है तो ऑब्वियसली आपको आदमी भी ज़्यादा चाहिए। जब आप बिल्डिंग बढ़ा रहे हो तो दैट्स मीन आपको आदमी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये आपका यानी आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो उसकी वजह से आपकी दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसका आपका एरो ऊपर ही आएगा। अब ये कंपैरिजन हमने इसके साथ कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपकी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई, आपने एरो सही नहीं लगाया, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वाले के साथ। अब 40 आदमी हैं, 12 महीनों में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम 4 महीने कर दें तो दैट्स मीन आप जो है आदमी ज़्यादा लगाओगे। इसको थोड़ा सा समझें कि आपने 40 आदमी हैं, वो 12 महीनों में काम कंप्लीट करें, लेकिन आप चाह रहे हो कि वही काम मेरा जो है वो 4 महीने में हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो मज़दूर ज़्यादा लगाओगे ना, आदमी ज़्यादा करोगे। तो अगर आपका ये चीज़ कम हो रही है तो उस वजह से ये चीज़ बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ बढ़ रही है, या एक बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो आपने यहाँ पे एरो दे दिया। अब ये आपने एरोज दे दिए। अब आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, टेल से हमेशा स्टार्ट करते हैं। x/40 सबसे पहले जहाँ अननोन वैल्यू होती है वहाँ से आप शुरू करोगे, उसके बाद इक्वल टू की निशानी आ जाएगी। अब फिर यहाँ कर नेक्स्ट वाले की तरफ आओगे। अब यहाँ पे टेल की तरफ है 6, तो आप 6 पहले लिखोगे और फिर 4 बाद में लिखोगे, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे टेल है जी, टेल की तरफ है 12 और उसके बाद है जी 4, तो आप 4 लिख दोगे। अब आप इसको सॉल्व करो। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। x/40, 3 3 ज़ा 9/2। अब इसको मैं यहीं कर लेती हूँ। 40 बेसिकली यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी x = 9/2 मल्टीप्लाई 40। अब यहाँ टेबल लगा लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, और x = 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18।
तो 180 मैन बेसिकली आपको रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट जो भी आपका काम है, ठीक है जी, उसको। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 180 मैन जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बहुत आसान होगी। दूसरा है जी क्वेश्चन नंबर 37, देखें कि इफ़ 80 मैन डग 4 होल्स इन 12 मंथ, हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिग 6 होल्स इन 4 मंथ्स। मतलब अगर 80 आदमी हैं, 4 वो एक होल्स जो है वो खोद रहे हैं 12 महीनों में, तो आपने बताना है कितने आदमी 6 होल्स बेसिकली 4 महीने में करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा इसकी बना लेते हैं। तो डेटा में जी है मैन है, उसके अलावा होल है और उसके अलावा टाइम है। कितने आदमी हैं जी? 80 आदमी हैं। कितने होल कर रहे हैं? 4 होल कर रहे हैं। कितने महीनों में? 12 महीनों में। तो आपने बताना है कितने आदमी 6 होल बेसिकली 4 महीनों में करेंगे। तो सबसे पहले आपने वही स्टेप करना है, एरो एक ऊपर कर देना है। अब कंपैरिजन करनी है मैन को होल के साथ। तो 80 बेसिकली जो है वो आदमी 4 होल्स कर रहे हैं, तो कितने आदमी 6 होल्स करेंगे। अब आपने होल बढ़ा दिए हैं, जब आप काम बढ़ाओगे तो आपको आदमी भी उतने ज़्यादा चाहिए ना, तो ये इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब जब आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब हम मैन को कंपेयर कर लेते हैं टाइम के साथ, मंथ के साथ। 80 आदमी 12 महीनों में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वही काम मुझे 4 महीनों में करके दो, तो आप क्या करोगे? आदमी बढ़ाओगे। तो एक चीज़ आप कम कर रहे हो और दूसरी चीज़ आपकी बढ़ेगी, तो ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वही मैंने कहा, जहाँ टेल है वो पहले हम रखेंगे, x/80 इजिकल टू, यहाँ पे जी टेल जो है वो 6 की तरफ है, 6/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे टेल 12 की तरफ है, 12/4। इसको सॉल्व करें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x/80, 3 3 ज़ा 9 और 2 का 2। अब x 9/2, 80 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है जी, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0 और x इजिकल टू 0, 9 4 ज़ा 36। तो 360 बेसिकली आपको मैन रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट योर टास्क। तो यहाँ पे जी 360 मैन लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि विच नंबर विल कम नेक्स्ट। तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं। सीरीज़ की भी मेरे एक अलग जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर में मैंने डिटेल क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 212, 179, 146, 113, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। अब इसमें देखें मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले देखें, आपको डिफरेंस मालूम करना होगा। डिफरेंस मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, 212 में से आप 179 माइनस कर दोगे, तो 2 1 ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से आप 1 इधर करोगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10। अब 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा और 7 में से 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। तो मतलब इनमें से जो है -33 कम हो रहा है। इसमें भी आप जाएंगे तो -33 कम हो रहा है, इसमें भी जाएंगे तो -33 हो रहा है। अब आप क्या करोगे कि आपको कैसे पता चले कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आप 113 में से 33 माइनस करो, तो 3 में से 3 गया तो 0। अब ये हो जाएगा, ये 1 में से 3 नहीं जाएगा तो आप 1 इससे बोरो करोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। तो नेक्स्ट नंबर जो आपके पास आएगा वो आएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो 80 जी करेक्ट है। आप ऐसे कर सकते हो अपने आंसर को वेरीफाई कि 80 में से आप 33 ऐड करो, 3 8 2 10 10 1 11, तो ये 113 आपका आ गया, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आ जाएं कि इफ़ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, हाउ मेनी मैन विल फिनिश इट इन 10 डेज। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 39 को, कि मैन और डेज के बीच में आपको करना है। तो 15 आदमी हैं, 8 दिन में काम कंप्लीट करें, तो कितने आदमी बेसिकली 10 दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। तो आप देखें इसका
15 आदमी हैं तो 8 दिन में काम कर रहे हैं, जो है वो ख़त्म मतलब 8 दिन में वो काम कंप्लीट करें। अगर हम दिन बढ़ा रहे हैं तो हम मतलब दिन तब बढ़ेंगे ना जब आपके पास आदमी कम होंगे। अगर आपके पास आदमी कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिन बढ़ेंगे, काम वही होगा, लेकिन वो जो काम 5 दिन में कंप्लीट होना था, अब जो मज़दूर हैं वो नहीं आ रहे, तो वही काम आपका 10 दिन में हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं इसका किस तरीके से होगा। इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा कि ऑब्वियस हम अपने जहन में ये बना लेते हैं, मैंने जो ये हम थिंकिंग करते हैं तो उसमें से हमें ये आइडिया हो रहा है ना कि आदमी कम हो रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है दिन बढ़ रहे हैं। तो कम हो रहे हैं तो इसलिए ऐसे ऊपर की तरफ एरो जाएगा जहाँ बढ़ रहे हैं, और ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x/15 = 8/10, x = 8/10, और ये 15 यहाँ जो है वो डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। टेबल लगा देते हैं। 2 5 10, 5 2 10 और 5 3 15। अब ये हो जाएगा जी 8 3 24/2, और 2 की टेबल लगा दे। 2 1 2, 2 12 24, यानी 12 आदमी बेसिकली जो है, जो 15 आदमी 8 दिन में कर रहे थे, अगर 12 आदमी हम कर देंगे, 3 आदमी नहीं आ रहे, तो वही काम जो है वो 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अगर 3 आदमी या 6 लड़के एक काम करें 20 दिन में, तो बताएं 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिन में काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। यहाँ पे पहले जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये है कि जी 3 आदमी हैं या 6 लड़के हैं। अब इसको देखें कि 3 आदमी बेसिकली यानी 1 बॉय, सॉरी 2 बॉय = 1 मैन, और 4 बॉय = 2 मैन, और 6 बॉय = कितने मैन? 3 मैन। ये बात याद रख लें। ठीक है, सही। इस चीज़ को आप जहन में रख लें। हम इसमें जो कंसिडर करेंगे वो ये कि 1 मैन = 2 बॉयज़। जो नेक्स्ट है उसमें है जी 6 मैन एंड 8 बॉयज़, यानी 6 मैन एंड 8 बॉयज़। अब 6 मैन 1 मैन = 2 बॉय, तो 6 मैन = कितना बॉय? तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, तो यानी 12 बॉय। तो ये जगह जी 12 बॉय प्लस 8 बॉय, तो ये हो जाएगा आपका जी टोटल 20 बॉयज़। अब आप क्या करोगे कि आप मालूम करोगे एक दिन के लिए, तो 6 को आप डिवाइड करोगे 20 के साथ, 6 मैन के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जी 2 3 6 और 2 10 20, ये हो जाएगा 3/10। अब इसको 20 के साथ, क्योंकि टोटल 20 बॉयज़ है ना, तो इसको 20 के साथ हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 1 10, 10 2 20, तो 3 को 2 के साथ, तो 6 बेसिकली डेज़ में जो है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा क्वेश्चन को समझें और फिर सॉल्व करें। तो यहाँ पे जी 6 डेज़ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।